ओके, ध्यान दो इधर मेरी तरफ। कल हमने संविधान के बारे में पढ़ लिया। तो एक प्रश्न आपसे पूछता हूं सभी से, 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ता है। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की। क्या ये 1976 में हुआ था? क्या फंडामेंटल राइट हमने अमेरिका से ली? क्या फंडामेंटल ड्यूटी हमने रशिया से ली? क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने आयरलैंड से लिया? दोस्तों, पार्लियामेंट के बारे में जैसे हम बात करते हैं तो हमारा सीधा सीधा ध्यान कहां चला जाना चाहिए? दिल्ली की तरफ। किधर? दिल्ली। तो पार्लियामेंट से संबंधित 3 चीजें हैं। जब तक इसमें 3 चीजें नहीं जुड़ जाती ये कंप्लीट नहीं होता। क्या क्या 3? कौन बताएगा भाई? कौन बताएगा? नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा, अरे वाह, विधानसभा किसने बोला? बिल्कुल गलत बोला बेटा, ठीक कर ले इसको। प्रेसिडेंट। इसका मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगर हम इन तीनों को प्लस कर दें, क्या कर दें? तीनों को मिला दे तो क्या बन जाता है? पार्लियामेंट बन जाता है। अगर आपसे कोई पूछे पार्लियामेंट क्या होता है तो क्या बोलोगे? पार्लियामेंट 3 चीजों से मिलकर बना है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। बोलो, क्लियर है? अब लोकसभा और राज्यसभा में बेसिकली फर्क क्या है, हमें थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो पहले हम राष्ट्रपति को बाद में डिस्कस करेंगे, हम लोकसभा और राज्यसभा को डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली एक अंतर देखते हैं। अगर संविधान के संशोधन 81 से लेके 84, क्या 81 से लेके अगर 84 की बात की जाए, अनुच्छेद हमें 470 है ना, उसमें से 81 से 84 की बात की जाए तो आपको लोकसभा मिलेगा, और अगर आपको 80 की बात की जाए तो आपको क्या मिलेगा? राज्यसभा। क्लियर है? तो आपसे पूछा भाई जी, राज्यसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 80। और लोकसभा किसके अंतर्गत है? 81 से 84। आमतौर पे ये आर्मी के एग्जाम वगैरह नहीं आता, लेकिन अगर दिल्ली पुलिस का आप आवेदन कर रहे हो या एसएससी जीडी का कर रहे हो, एनडीए सीडीएस का कर रहे हो तो आ सकता है। अब हम देखेंगे, सिंपल रटना मत। देखिए, लोक का मतलब हम एक फॉर्मूला लेते हैं, इसका मतलब है लोअर हाउस। क्या है? लोअर हाउस को हिंदी में बोलते हैं निम्न हाउस। क्या बोलते हैं? निम्न हाउस। हो गया। और इसको बोलते हैं अपर हाउस, उच्च न्यायालय नहीं है, उच्च सदन। ये है निम्न सदन, ये है उच्च सदन। देखिए, याद कैसे रखना है? एल बोले तो लोअर, और आर बोले तो राजा। आर बोले तो राजा बड़ा, तो राज्यसभा बड़ी। राजा को कोई हिला सकता है तो राज्यसभा भंग नहीं होती। लोकल आदमी को हिला सकता है तो लोकसभा भंग होती है। अब एक बेसिक अंतर देखते हैं। अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 25। वेरी गुड। कितनी होनी चाहिए? 25। और अगर राज्यसभा का बनना है तो 30। तो तुम में से कोई लोकसभा का सदस्य फिलहाल बनने लायक है? राज्यसभा का? मैं बन सकता हूँ? मैं दोनों सदनों का सदस्य बन सकता हूँ क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी है। वो लगती नहीं बात। हाँ, दूसरा प्रश्न है बेटा, इसका जो टेन्योर होता है, कार्यकाल, क्या? और वो कार्यकाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? टेन्योर। गुड। तो टेन्योर इसका कितना है? किसने बोला? जसवंत। बहुत इंटेलिजेंट लड़का है। इसका जसवंत 5 साल का कार्यकाल होता है ना? और इसका टेन्योर कितना होता है? 6। ये किसने बोला? सौरभ। गुड सौरभ। तो इसका 6 वर्ष का होता है। अब 5 साल बाद में क्या होगा कि लोकसभा बेटा क्या होगी? डिसॉल्व होगी, यानी हिंदी में किसने बोला? ये भंग होगी। कितने बाद में? 5 साल। तो मैं यहां पे अगर लिख दूं आफ्टर 5 ईयर, तो
तुम समझ जाओगे कि नहीं समझोगे? यस सर। तो लोकसभा भंग होगी कि नहीं होगी? होगी सर। अच्छा क्यों होगी बताओ? क्योंकि इसमें जो चुनाव होते हैं बाबू वो कैसे होते हैं? डायरेक्ट। कैसे? डायरेक्ट। यानी हिंदी में बोलते हैं इसको प्रत्यक्ष। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। इतनी अंग्रेजी तो समझ जाओगे ना? नहीं समझोगे? यार प्यार से देख ले भाई मैंने क्या बिगाड़ा रखा है। देखो मगर तो यहाँ पे कार्यकाल 6 वर्ष था। अगला ये भंग हो सकती है नहीं हो सकती? तो यहाँ पे हमने लिख दिया, क्या लिखा? नेवर बी, नेवर शक्ति क्या लिखते? नेवर बी, ये कभी भी भंग नहीं हो सकती। उसका कारण है कि एक तो इसके चुनाव कैसे होते हैं? इनडायरेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष। क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष। और हिमांशु अप्रत्यक्ष होते हैं बेटा राज्यसभा के, है ना। और शिवकांत इसमें क्या होता है बेटा? 1/3 मेंबर होते हैं, 1/3 मेंबर वो रिटायर हो जाते हैं। कब होते हैं रिटायर बताओ? आफ्टर एवरी 2 ईयर, मतलब हर 2 साल बाद में वो रिटायर हो जाते हैं। तो इसलिए नए आते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं, इसलिए राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। क्या लोकसभा भंग होती है? क्या राज्यसभा भंग होती है? अब ये बताइए मुझे, इस लोकसभा में टोटल सदस्य कितने होते हैं? 5। अगर मैं यहां पे एक संख्या लिखूं 552, तो इससे आप क्या समझोगे? मैक्सिमम। क्या समझोगे? एम बोले तो मैक्सिमम। अगर आपसे पूछे लोकसभा में मैक्सिमम सदस्य कितने होते तो क्या बताओगे? 552। और वर्तमान में कितने हैं? 543। किसने बोला 543? किसने बोला? हाथ ऊपर खड़ा करो। वेरी गुड। किसने बोला? शाबाश। आशीष को चॉकलेट देना। अभी फिलहाल में 543 है, पहले 545 थे। तो जो आंग्ल इंडियन थे, आंग्लो इंडियन, उसको नहीं चुना जा रहा है। तो अभी कितने? 543। करेक्ट। अब इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है भाई? 250 अगर मैं बोलूं तो मैक्सिमम। और अरुण कह रहा है 245। इसकी बात माननी पड़ेगी क्योंकि जयपुर से आया लड़का। अभी इसमें 245 सदस्य हैं। किसमें? अगर मैं इसमें से -12 कर दूं तो कितने बचे भाई? 233। तो 233 तो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। प्लस जो ये 12 है इनको राष्ट्रपति क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं? मनोनीत। हिंदी में बोलते हैं मनोनीत, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं अभिजीत? क्या बोलते हैं बाबू? अपॉइंटेड। क्या बोलते हैं? अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोनों बात समझ में आई नहीं है? पक्की बात है। इधर 5 इधर 6 क्या कार्यकाल? ठीक है। अब बताओ मुझे, जो लोकसभा होता है इसका संचालन कौन करता है? कौन चलाता है इसको? स्पीकर चलाता है। कौन चलाता है? स्पीकर। अरे बताओ भाई कौन चलाता है? स्पीकर। स्पीकर हरियाणा वाले कह सकते हैं, वैसे होता है ये स्पीकर। और पहला स्पीकर कौन था? जीवी। अगर मैं यहां पे एक डंडा लगा के जीवी मालवाने कर लिख दूं तो आप क्या समझोगे? है ना? एक डंडा का मतलब फर्स्ट। डंडे का मतलब भाई ना गौर से मत देख, डंडे का मतलब तो डंडा ही होता है, फर्स्ट। और अगर मैं यहां पे पी लिख दूं ओम बिरला तो क्या समझोगे? प्रेजेंट। शाबाश, तगड़ी क्लास। तो वर्तमान में स्पीकर कौन है? ओम बिरला। और पहला कौन था? जीवी। किसके? लोकसभा।
बोलो बात क्लियर है? यस सर। अब तुम्हें पता है जो राज्यसभा होता है इसमें कोई स्पीकर नहीं होता, इसमें होता है एक्स ऑफिशियो चेयर पर्सन। हिंदी में क्या बोलते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन को? पदेन सभापति। वेरी गुड। क्या बोलते हैं? पदेन सभापति। अब पदेन सभापति का मतलब है बाबू कि पद तो है, उस पद का पति तो है वो, लेकिन उसको उसकी तनख्वाह नहीं मिलती, क्योंकि पदेन सभापति कौन होता है अरुण? वाइस प्रेसिडेंट। वेरी गुड। कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। अब दिमाग लगाओ, इसका पहला पदेन सभापति कौन था? दिमाग लगाओ, जो पहला उपराष्ट्रपति था। और जो पहला उपराष्ट्रपति था वो कौन था? अभी भी राधा कृष्णन है और पहले भी राधा कृष्णन था, इतना ध्यान रखो। अभी भी उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन ही है। क्या नाम है? और पहले वाला कौन था? एस राधा कृष्णन। बस आपको इतना ध्यान रखना है, एस राधा कृष्णन और अभी ये सीपी राधा कृष्णन। तो राधा कृष्णन पहला और अभी राधा कृष्णन। Who was the first vice president of India? सर्वपल्ली राधा कृष्णन। और अभी कौन है? सीपी राधा। क्लियर है? तो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन हो गया? वाइस प्रेसिडेंट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो राज्यसभा के संचालन की जिम्मेदारी किसकी है? इधर किसकी जिम्मेदारी है? स्पीकर की है। ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मनी बिल के बारे में। किसके बारे में? मनी बिल के बारे में। तब तक आप इस वीडियो को गौर से देख लो। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत।